Now today we will solve some numerical problem based upon quantization of charge and Coulomb force. First of all, we will take the quantization of charge. Suppose that a body has 4 microcoulomb charge. एक बॉडी के पास 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है. Q is equal to 4 microcoulomb. How many electrons are excess or deficient over that body? उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, कितनी है वो निकालना है. हम लोग को पता है कि Q is equal to है NE. So Q by E is equal to N. पहली चीज तो ये कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि ऑलरेडी उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रखे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है. सो द बॉडी हैज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज तभी हो सकता है जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो, तो उस केस में वहां पे एक्सेस चार्जेस होंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं. क्यू की वैल्यू है 4 माइक्रो. माइक्रो को जब हम लोग कूलम में कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power -6 से. और यहाँ पे E की वैल्यू है 1.6 into 10 to the power -19. 4 को 1.6 से अगर डिवाइड करें या हम लोग इसको लिखना चाहें तो 40 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power -19. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, 25, क्योंकि 40 डिवाइडेड बाई 1.6 विल बी 25. एंड हियर 10 to the power -7 plus 19, तो हम लोग को मिल गया 25 into 10 to the power 19 minus 7 means how much? 12. So इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है. अभी तक हम लोग यह मान के चल रहे थे कि किसी की बॉडी के पास जो भी चार्ज है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये सत्य है. बट वी हैव सम पार्टिकल्स विच आर नोन एज क्वार्क्स. यह हेड्रॉन फैमिली के पार्टिकल्स हैं. यह 6 इन नंबर है. इसमें से 3 पार्टिकल के पास चार्ज है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन +2/3e. ये है अप 4 एंड टॉप. और हमारे पास बाकी के 3 क्वार्क्स हैं, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम. इसके पास जो भी चार्ज है वह है 1/3e. तो 3 और 3 6 पार्टिकल्स हैं. इसके एंटी पार्टिकल्स भी हैं. एंटी पार्टिकल्स में स्पिन और चार्ज डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसका एंटी पार्टिकल हो जाता है -2/3, इसका एंटी पार्टिकल हो जाता है +1/3. अब हमारे पास जो भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन यह 3 क्वार्क्स से मिलकर बना हुआ है. ये क्वार्क्स कौन कौन से हैं? एक अप, दूसरा भी अप, और तीसरा क्या है, डाउन. तो अप का है 2/3e plus 2/3e minus 1/3e. इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा +e. दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. सो बेसिकली प्रोटॉन हम लोग का है UUD. 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, अप, अप और डाउन. इसी तरीके से हम लोग अगर न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन के केस में जिसके पास चार्ज न्यूट्रल है, चार्ज है ही नहीं, वहां पे हम लोग के पास है U plus D plus D. U की वैल्यू है +2/3e, here -1/3e minus 1/3e is equal to what? 0. So न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज 0 हो गया. इसका मतलब वो बना है UDD से. DDU आप लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रूप में भी याद कर सकते हैं, इसको DDU भी कह सकते हैं.
तो फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस है, पर ये फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस वाली बॉडीज फ्री स्टेट में नहीं है, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही हमें मिलेगी। यहाँ पे टॉपिक उठाना तो बता दिए, ये एनसीईआरटी बुक में भी है, इस पे क्वेश्चंस भी हैं, बट इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हम लोग कूलॉम फोर्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। टू बॉडीज ऑफ चार्ज 4 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम. It will be better to take two bodies of charge 4 microcoulomb and -2 microcoulomb. Both of them are placed at distance 1 meter. So, due to the different natures, both will apply an attractive force over each other. Here we can find out attractive force. F will be equal to 9 into 10 to the power 9. That is the value of 1 upon 4 pi epsilon naught. First charge is 4 microcoulomb, 4 into 10 to the power -6. Here we will take only the magnitude because डायरेक्शन हम लोगों को पता चल चुकी है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, तो यहां हम लोगों को मिल जा रहा है F इज इक्वल टू 9 into 4 into 2 8, here 10 to the power 9 into 10 to the power -12. तो अल्टीमेटली 9 8 72 into 10 to the power -3 न्यूटन का फोर्स मिला। ये कैसा है? अट्रैक्टिव। अगर हम दोनों बॉडीज को शॉर्ट मोमेंट के लिए टच करा के रिप्लेस कर दें, टच फॉर शॉर्ट मोमेंट, टच for short moment and replace at same position, तो अब जो भी चार्ज उसके पास आएगा, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2, टोटल चार्ज हम लोग के पास मिल जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। अब दोनों बॉडीज के पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। 1 माइक्रोकूलम का चार्ज सेम नेचर का होने के कारण यह एक रिपल्सिव फोर्स की तरह से काम करवाएगा। इसका मतलब पहले जिन दो बॉडीज के बीच डिफरेंट नेचर्स के चार्जेस होने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स था, अब उन्हीं दोनों बॉडीज के बीच सेम नेचर का चार्ज होने के कारण रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, बट पहले से मैग्नीट्यूड कम हो गई। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं। देयर आर टू चार्जेस ऑफ 4e and e. There are two charges 4e and e are placed at a certain distance d. यहां पे है 4e और दूसरा फिक्स चार्ज है E, दोनों के बीच की डिस्टेंस है D, at which point line joining the two charges we will place a charge Q so that charge Q do not experience any force. इस चार्ज Q को हम किस जगह पे रखें कि चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस न करे। मान लेते हैं कि पहले चार्ज से x डिस्टेंस पे हम लोग इसको प्लेस करते हैं। यह चार्ज Q जब इधर से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इधर से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों फोर्स जब आपस में इक्वल होंगे तो उसी केस में चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, अगर ये पॉजिटिव Q है तो यह इसको रिपेल करेगा और ये E वाला इधर से रिपेल करेगा, तो Q वाला बीच में रहेगा और दोनों ही अपना अपना फोर्स लगाएंगे। पर अगर ये Q नेगेटिव है तो 4E वाला अपनी ओर खींचेगा और E वाला इसको अपनी ओर खींचेगा। दोनों तरफ से जब इक्वल फोर्स होगा तभी Q वाला रुक पाएगा। तो हम लोग को देखना है कि दोनों के फोर्स जब बराबर हो जाए तब यह स्टेशनरी पोजीशन या इक्विलिब्रियम या नेट फोर्स उसका 0 हो जाए।
अगर ये x है तो ये डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगी d माइनस एक्स। अब जब F4EQ 4E और Q के बीच लगने वाला फोर्स FE और Q के बीच लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, तब नेट फोर्स इस Q पर 0 होगा। यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह है 4E, Q2 की जगह है Q और डिस्टेंस है इसकी x, तो x का स्क्वायर। यहां पे हम लोग को मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज है E, दूसरा चार्ज है Q डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, E भी कैंसिल हो गया, Q भी कैंसिल हो गया, तो हम लोग को बचा क्या 4/x² इज इक्वल टू, यहां पे बचा हम लोग के पास 1/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी 4 है उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो कि यहाँ पे बड़े आसानी से हो जा रहा है। सो वी कैन रीराइट दिस थिंग लाइक दिस वे। सबके ऊपर स्क्वायर टर्म है, इस स्क्वायर टर्म को हटा सकते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/d माइनस एक्स। सॉल्व करें तो यहाँ पे मिल जाएगा 2d माइनस 2x इज इक्वल टू x। सो 2d, सो यहां पे हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 3x। सो d की वैल्यू यहां पे हम लोग को मिल जाएगी, d निकालना नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है। सो x विल बी इक्वल टू 2d/3। ये फर्स्ट चार्ज से 4e से हम लोगों ने निकाली है, तो 2d/3 मिला है। इधर से हम लोग निकाल सकते हैं, तो d में x की वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे, जो कि आएगी d/3। अब आप कहेंगे कि थोड़ा अच्छा है, 4 ले लिया, 9 ले लिया, 16 ले लिया, बड़े आराम से इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। अगर यहाँ पे 7 हो, 5 हो, 17 हो, तब क्या करेंगे? अगर हमारे पास यहाँ पे 7 है तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर करके सब जगह से हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहां पे चीज और बतानी है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट नेचर की चार्ज बॉडीज हैं, मान लेते हैं यहां पे हमारे पास है -4 माइक्रोकूलम वाली बॉडी और यहां पे है 10 माइक्रोकूलम वाली बॉडी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के किस जगह पर नेट फोर्स उस चार्ज का 0 होगा जिस चार्ज को हम लोग रख रहे हैं। At which point line joining the two charges, the charge q will be placed when charge q experiences 0 force। तो यहां पे इस बात का ध्यान देना है, जो भी हम लोग q लेंगे उस q को हम लोग छोटे चार्ज से बाहर की ओर लेंगे, क्योंकि छोटे चार्ज से डिस्टेंस कम होने के कारण उस q पर फोर्स ज्यादा काम करेगा और बड़े चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा हो जाने के कारण फोर्स कम काम करेगा। तो जैसे जैसे हम लोग छोटे चार्ज से बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी और इसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम वाले के कारण वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो कुल मिला के इस बात का ध्यान देना है कि छोटे चार्ज के बाहर हम लोग चार्ज क्यू प्लेस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं कि सपोज दैट द सम ऑफ टू चार्जेस इज 20 माइक्रोकूलम एंड दे आर प्लेस्ड इन एयर एट 3 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। They applies a force equal to 0.075 Newton। मतलब sum of two charges Q1 plus Q2 is given 20 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 3 मीटर। तो उस केस में लगने वाला फोर्स है 0.075 न्यूटन। हम लोगों को निकालना है कि दोनों चार्जेस की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी। सब एग्जांपल्स हैं जिसको आप लोग दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। यहां पे अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें, F की
की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि एयर में प्लेस है तो यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लेंगे, इंटू Q1 एंड Q2, Q1 and Q2. So we will write Q1 Q2 divided by R square. R square means 3 square. मीटर दिया हुआ है. Here we can write 75 into 10 to the power minus 3. इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो 9 से 9 कैंसिल हो गया. 10 to the power 9 Q1 Q2. 3 square 9 which will cancel out with this 9. तो अभी हम लोगों को ये मिल रहा है, उसको हम लिख सकते हैं 75 into 10 to the power minus 3 divided 10 to the power 9 is equal to Q1 Q2. यहाँ पे 75 into 10 to the power minus 3 और 9 जब ऊपर जाएगा तो 10 to the power minus 9, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 10 to the power minus 12. तो इस तरीके से हमें Q1 Q2 मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में मिल गया एंड Q1 प्लस Q2 भी मिल गया. तो एक तो तरीका यह है कि हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें, जो कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, जो कि गलत होने के चांसेस ज्यादा रखता है. यहाँ पे हम लोग के लिए बेटर रहेगा कि हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करें जो कि आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा. Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2. इस फॉर्मूले का यूज करके हम Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर पता कर सकते हैं, Q1 माइनस Q2 पता कर सकते हैं, तब दोनों चार्जेस को सेपरेट कर देंगे. यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग के पास है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर, बिकॉज 20 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 4. Q1 Q2 की वैल्यू हम लोगों के पास है इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. इसको थोड़ा और इजी करें सो हम लोग को मिल जाएगा Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 12. हियर माइनस 4 इंटू 75 300, so 300 into 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 12 को हम लोग कॉमन ले लें, 400 minus 300 हम लोग को मिलेगा what 100. अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो हम लोग के पास है Q1 minus Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 10 to the power minus 6 स्क्वायर. सबके पर स्क्वायर है, हटा दें तो Q1 minus Q2 इज इक्वल टू 10 into 10 to the power minus 6, 10 into 10 to the power minus 6. तो अब हम लोग को मिल जाएगा Q1 minus Q2 is equal to 10 माइक्रोकूलम. और ऑलरेडी हम लोग के पास है Q1 plus Q2 is equal to कितना है, Q1 plus Q2 is equal to 20 माइक्रोकूलम. एक बार ऐड कर दें तो Q2 will cancel out, 2Q1 is equal to what 30 microcoulomb. So Q1 will be 15 microcoulomb, therefore Q2 will be 5 microcoulomb. ये छोटा सा तरीका था जिससे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा और आगे चलते हैं. टू लाइट masses of equal size, two light masses of mass m of equal size are attached with two light equal length strings from a fixed point. Both the bodies have charge q. दोनों बॉडीज के ऊपर सेम नेचर का चार्ज है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस तरीके का डायग्राम है तो हम लोग ऐसे समझें कि हमारे पास दो बॉडीज हैं ऑफ इक्वल साइज, इक्वल मास, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल चार्जेस Q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम two threads of equal length. Due to electrostatic separation, the angular separation between these two charges is 2 theta. Find the
Find the magnitude of charge in terms of given constants. Here we can easily find out this thing. Let tension is T. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है तो F E बाहर की ओर काम करेगा. इसका हाफ ऑफ एंगल ले ले तो इसका हाफ एंगल हम लोग को मिल गया यहां पे थीटा. इसका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की ओर है तो वह टेंशन के एक कंपोनेंट जो कि यहां पे हमको मिलेगा T sin थीटा को बैलेंस करेगा और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा. अगर ये हाफ एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा तो यहां पे मिल जाएगा T cos थीटा. क्योंकि हम लोग को पता है कि जो एंगल के साथ सटा हुआ कंपोनेंट है, कांटेक्ट का कंपोनेंट है, वह हमेशा कॉस होगा, जो अवे है वह हमेशा साइन होगा. सो यहां पे हम लोग को मिल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में T sin थीटा इज इक्वल टू F E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्योंकि दोनों के चार्जेस इक्वल है. Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R. ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R. सो वी विल टेक R स्क्वायर. लीनियर सेपरेशन इज दिस R स्क्वायर. तो अब हम लोगों के पास यहां से मिल रहा है T cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट mg, क्योंकि T cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे से. सो T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा इज इक्वल टू F E बाय mg. सो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू F E दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर. Q1 Q2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर एंड ऑलरेडी वी हैव mg ओवर हियर. अब हम लोग को निकालना है Q. सो हम लोग इसको ट्रांसफर करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mg tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट Q स्क्वायर. देयरफॉर Q की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mg tan थीटा. थीटा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताइए कांस्टेंट है. तो ये हम लोगों के पास Q निकल गया इन टर्म्स ऑफ अदर कांस्टेंट. इसी सीरीज का एक और क्वेश्चन लेते हैं. द masses density, the density of mass which are suspended here with the light strings of length L is 1600 gram per centimeter cube. When this whole system is put into the water, not whole system, these balls are put into the water, not water, into the liquid of density 800 gram per centimeter cube. Density of bodies which are suspended is density of bodies which are suspended d of material is equal to 1600 and d of liquid is 800. But when the balls are put into the liquid, their angular separation remain constant. Question here is to find out the dielectric constant of the liquid in which the balls are suspended. बाकी पूरा कुछ इसी तरीके से है. अभी हम लोगों ने देखा कि ये चीज हम लोग को यहां तक मिल रही है, इसको हम लोग सेम रखेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी सेम है हम लोगों के पास. शुरुआत में हम लोग एयर के लिए निकालेंगे तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ए. कब? जब एयर में. एम जी की जगह हम लोग ले लेंगे वेट इन एयर.
देना है कि जब बॉल को लिक्विड के अंदर हम लोग सस्पेंड कराएंगे तो एक बॉयसी फोर्स के कारण उसका वेट कम होगा। बॉयसी फोर्स नीचे से ऊपर काम करेगा तो वेट उसका कम होगा। और ड्यू टू द लिक्विड के कारण, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। तो बॉयंसी फोर्स के कारण डिनोमिनेटर कम होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा ड्यू टू द लिक्विड्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम लोग इसको दोबारा करने की जगह पे लिक्विड के लिए, क्योंकि एंगल सेम है, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू f लिक्विड या मीडियम डिवाइडेड बाय w लिक्विड। लिक्विड के अंदर कितना है, दोनों आपस में सेम है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि FA by WA is equal to FL by WL। W क्या है, वेट, बॉयसी फोर्स काम करेगा। एक चीज और, हम लोगों ने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफिनेशन में पढ़ा था कि जब FA by FM, तो FM की जगह हम लोग को क्या मिल गया है, FL मिलता है, तो K की वैल्यू है FA by FL। तो K की वैल्यू अगर FA by FL है तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं FA by FL is equal to WA divided by WL। FA by FL is equal to what, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। WA is the weight of balls when they are in air. Due to buoyancy force, the weight of the ball will appears to decrease, and the decrease will be equal to the weight of displaced liquid. So here WA minus W, what? Displaced liquid. Here we will write WA displaced liquid. Displaced weight of displaced liquid. Weight of displaced liquid. But weight is equal to what? M into G. Here it is M into G. Here we will take weight of liquid into what? G. So यहां पे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं M की जगह हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी रिमेन सेम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी लेंगे हम, मैटर की लेंगे, जो कि यहां पे हम लोग के पास है 1600 इनटू G डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1600 इनटू G माइनस वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास, so volume into density of liquid is 800 G। G न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब कैंसिल हो जाएगा, V भी कैंसिल हो जाएगा, so K will be equal to 1600 divided by 1600 minus 800, or 1600 divided by 800, it will be 2। So dielectric constant of the medium in which the balls are suspended is